हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सलमान शेख और स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल सलमान क्लासेज में। तो आज हम आप लोगों को बताएंगे कि गोलीय दर्पणों से बनने वाले प्रतिबिंबों को खींचने की नियम। ठीक, तो प्रतिबिंब बनाने के 3 नियम हैं और जब प्रतिबिंब बनाया जाता है तो इन 3 नियमों में से किसी 2 नियम को लागू किया जाता है। ठीक, तो देखते हैं हम पहला नियम क्या है हमारा। तो है गोलीय दर्पण के ये मानते हैं हमारा उत्तल दर्पण हो गया। ठीक, गोलीय ये हमारा हुआ ध्रुव, ये हुआ मुख्य फोकस, ये हुआ वक्रता केंद्र। ठीक, तो गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष, इस लाइन को कहा जाता है मुख्य अक्ष। तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस में से होकर जाती है या फिर जाती हुई प्रतीत होती है। ठीक, पहला नियम है कि गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस में से होकर जाती है या फिर जाती हुई प्रतीत होती है। ठीक, ये हमारा लाइन है मुख्य अक्ष और इसके समांतर किरण है ये। अब जब ये यहाँ से चली तो दर्पण पर आकर गिरी, तो दर्पण पर आकर गिरी तो ये टकराई तो परावर्तित हुई तो मुख्य फोकस से होकर गई। ठीक, पहला नियम यह था। एक बार फिर से देखते हैं पहले नियम को कि गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है या फिर जाती हुई प्रतीत होती है। पहला नियम यह था। दूसरा नियम है कि गोलीय दर्पण के मुख्य फोकस में से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें या मुख्य फोकस में से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। ठीक, ये है हमारा गोलीय दर्पण, ये रहा इसका ध्रुव, ये रहा मुख्य फोकस और ये रहा इसका वक्रता केंद्र। ठीक, तो मुख्य फोकस से ये किरण है, मुख्य फोकस से होकर आ रही है, तो आई तो दर्पण पे टकराने के बाद ये मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। दूसरा नियम यह था, फिर से देखते हैं कि गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाले प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। ठीक, तीसरा नियम है गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर आने वाले प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात अपने मार्ग पर वापस लौट जाती है। देखिए यहाँ पर ये हमारा है उत्तल दर्पण। ठीक, इसका मध्य बिंदु कहलाया ध्रुव, ये हमारा हुआ F, ये हमारा हुआ C। ठीक, तो दर्पण के वक्रता केंद्र हमारा ये हुआ, वक्रता केंद्र से होकर आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात अपने मार्ग पर वापस लौट जाती है। ये प्रतिबिंब बनने के 3 नियम हैं जिसमें से किन्हीं 2 नियमों का पालन किया जाता है। इस प्रकार से प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब बनने के हम 3 नियम पढ़ चुके हैं, तो 3 नियम में से किन्हीं 2 नियम का पालन करके हम प्रतिबिंब बनाते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं पहले दर्पण। तो दर्पण हम लिए हैं सबसे पहले अवतल दर्पण, उसके बाद है वस्तु की स्थिति, यानी कि वस्तु को कहाँ पर रखेंगे। प्रतिबिंब की स्थिति अर्थात प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब की प्रकृति एवं व्यवहार, अर्थात प्रतिबिंब का कैसा व्यवहार है, प्रतिबिंब का कैसा नेचर है। तो बात करते हैं जब वस्तु अनंत पर हो, जब वस्तु अनंत पर होता है तो प्रतिबिंब उसका बनता है फोकस तल पर, और प्रतिबिंब की जो प्रकृति होती है, प्रतिबिंब जो होता है वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है तथा वस्तु से बहुत छोटा बनता है। दूसरा टॉपिक है जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच में होता है तब जो प्रतिबिंब होता है वह फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच में बनता है। तब प्रतिबिंब जो होता है वास्तविक बनता है, प्रतिबिंब उल्टा बनता है तथा वस्तु से छोटा बनता है। उसके बाद है जब प्रतिबिंब वक्रता केंद्र C पर होता है तो प्रतिबिंब जो होता है वक्रता केंद्र पर बनता है, और प्रतिबिंब का जो प्रकृति और व्यवहार होता है वो होता है प्रतिबिंब वास्तविक होता है, उल्टा होता है, आकार में वस्तु के बराबर होता है। ठीक, तो अब चलते हैं जब वस्तु की स्थिति, जब वस्तु होगा फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच में होगा
तब प्रतिबिंब हमारा वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच में होगा। ठीक, अनंत के बीच में बनेगा। तब जो प्रतिबिंब बनेगा वो वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा तथा वस्तु से बड़ा बनेगा। अब जब वस्तु फोकस पर होगा तब प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा तथा वस्तु से बहुत ही बड़ा बनेगा। जब वस्तु दर्पण के ध्रुव तथा फोकस के बीच में होगा तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा, आभासी बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा तथा सीधा बनेगा। अब हम बात करते हैं उत्तल दर्पण की। देखिए, हम बात पहले किए थे अवतल दर्पण की, अब बात करते हैं उत्तल दर्पण की। जब उत्तल दर्पण होगा तब वस्तु की स्थिति जो होगी, वस्तु के प्रत्येक स्थिति के लिए, चाहे वस्तु अनंत पर हो, चाहे अनंत या वक्रता के बीच में हो, चाहे वक्रता पर हो, यानी कि हर कंडीशन के लिए जो दर्पण की प्रतिबिंब होगी वह दर्पण के पीछे बनेगा, दर्पण व फोकस के बीच में बनेगा, या फिर दर्पण के पीछे बनेगा या तो फिर दर्पण व फोकस के बीच में बनेगा। प्रतिबिंब कैसा बनेगा? आभासी बनेगा, सीधा बनेगा तथा वस्तु से सीधा बनेगा। हम जब वस्तु अनंत पर हो उसका करके दिखा देते हैं, बाकी आप सब जान जाइएगा। देखिए, हम आप लोगों को तो शुरुआत करते हैं कि जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच में हो तो प्रतिबिंब कैसे बनाया जाता है। ठीक, तो एक करके हम दिखा दे रहे हैं आप लोगों को। मानते हैं एक अवतल दर्पण M1 M2 है। ठीक, और ये हमारा हुआ ध्रुव, ये हुआ मुख्य फोकस और ये हुआ वक्रता केंद्र और ये लाइन हुई हमारी फोकस। तो ठीक, मानते हैं एक वस्तु है OO' जो मुख्य अक्ष के समांतर वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रखा गया है। ठीक, तो बात करते हैं OO' से चलने वाली किरण O'A, OO' से चलने वाली किरण O'A दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है या फिर जाती हुई प्रतीत होती है। हम जानते हैं कि प्रतिबिंब बनने के 3 नियम हैं। 3 नियम में से किन्हीं 2 नियम का पालन करके इस पे लगाएंगे तो प्रतिबिंब हमारा बन जाएंगे। तो हम बात करते हैं कि OO' से, ये हुआ O, ये हुआ O', तो OO' से चलने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है या फिर जाती हुई प्रतीत होती है। ठीक, पहला नियम ये हमने लगाया इस पर। अब दूसरा नियम लगाते हैं कि OO' की वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात अपने मार्ग से वापस लौट जाती है। दूसरी किरण हम इस प्रकार से लाए। देखिए, दूसरी किरण ये आ रही है कि दर्पण के वक्रता केंद्र से, ये हुआ हमारा वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात अपने मार्ग पर वापस लौट जाती है। ठीक, अब हम देखते हैं कि दोनों जो परावर्तित किरण है एक दूसरे को इस पॉइंट पर कट कर रही हैं। किस पॉइंट पर? इस पॉइंट पर। तो ये जो हमारा हुआ I', तो वस्तु I' जो है वो O' का क्या है? प्रतिबिंब है। I' O' का प्रतिबिंब है और यह जो प्रतिबिंब है ये वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में बना है। कहाँ पर बना है? वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में बना है। और प्रतिबिंब कैसा है? वस्तु से कैसा है? छोटा है, वस्तु से छोटा है। देखिए, यहाँ पर वस्तु इतना बड़ा है और प्रतिबिंब यहाँ पर इतना बड़ा बना है। ठीक, कैसा है? वास्तविक है और वस्तु से कहता है उल्टा है। देखिए, वस्तु यहाँ पर इस प्रकार से है और वस्तु यहाँ पर इस प्रकार से है। ठीक, तो वस्तु प्रतिबिंब कैसा है? यहाँ पर वास्तविक है, उल्टा है तथा वस्तु से छोटा है। ठीक, हम बात करते हैं जब वस्तु वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में होता है तो मानते हैं एक M1 और M2 का एक अवतल दर्पण होता है और जिसके सामने अर्थात जिसके सम्मुख OO' का एक वस्तु जो होता है मुख्य अक्ष के समांतर रखा गया है। तो हम बात करते हैं कि OO' से चलने वाली किरण अर्थात O' किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात यहाँ से जब ये किरण चली तो आके दर्पण पे टकराई तो परावर्तित हुई तो किससे गई? मुख्य फोकस से होकर गई। तो ये हुई हमारा पहला नियम। दूसरा नियम है कि दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर जाने वाले प्रकाश की किरण अर्थात ये जो किरण आ रही है
ये किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात अपने मार्ग पर वापस लौट जा रही, देखिए लौट रही है। तो इस प्रकार दोनों परावर्तित किरण एक दूसरे को आई डैश बिंदु पर काटती हैं, ठीक। तो आई डैश जो है वस्तु ओ डैश का प्रतिबिंब है। यह जो प्रतिबिंब है वह वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में बना है। और प्रतिबिंब कैसा है, वास्तविक है, उल्टा है तथा वस्तु से छोटा है। अब बात यहीं पर हम अपनी समाप्त करते हैं। अगर आपको कल से हम एसएससी, यूपीएससी, बैंकिंग, रेलवे की हमारे चैनल पर तैयारी भी कराई जाएगी। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए ताकि हमारा वीडियो आप तक जरूर पहुंचे।